टाइम था वो चीज़, तो मेरे को लग रहा था कि बस हो गया। जैसे मैं ECG पे लिटा दिया उसने और फिर मेरे को ज़बरदस्ती लिटा रहे हैं वो। मैं उनको बोल रहा हूँ कि मेरे को थोड़ा चलने दो या खड़े होने दो। उससे मेरे को क्या है कि मैं आराम से सांस ले पा रहा हूँ और थोड़ा सा ब्लड फ्लो बन रहा है बॉडी में। वरना मैं लेट रहा था या बैठ रहा था तो ये जो उंगलियाँ मेरी वो ठंडी हो रही थी एकदम, ये उंगलियाँ वगैरह, पंजे वगैरह, फिर इधर सब एकदम ऐसा लगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एक्सप्लोरर यादव। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया हो गए। सो बहुत टाइम हो गया व्लॉग आए हुए। सो बहुत सारे जने थे जो पूछ रहे थे भाई क्या हो गया, व्लॉग आने क्यों बंद हो गए तुम्हारे? हम वेट करते रहते हैं, क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो रिसेंटली तो बहुत अच्छा चल रहा था सब, लेकिन भाई अपन ने गाड़ी ली, इसके सारे वीडियोस भी नहीं बन पाए और एक कांड हो गया मेरे साथ में, बहुत बड़ा कांड। तो ऐसे ही सोच रहा था मैं आप लोगों से शेयर कर दूं कि क्या चल रहा है लाइफ में, क्या अपडेट है। थोड़ा सा प्रॉब्लम सीरियस है, ठीक है, इसीलिए व्लॉग्स डिले हो रहे थे। समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ मैं। तो बने हुए हो ना साथ में, स्किप तो नहीं मार दिया? तो मेरे को देख के भी लग रहा होगा थोड़ी हालत सी डाउन है, मतलब ठीक है, डिटेल में बताते हैं आपको, डिटेल वाला ही वीडियो ये। 6 फरवरी थी, ठीक है, बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही हैं यार, इधर आवाज़ बहुत हो रही है। 6 फरवरी का दिन था, बहुत खुशी का दिन था। मेरे छोटे वाले साले की शादी थी, ठीक। तो रात को बारात वारात गई एकदम मस्त, और फुल नाचे गाए धूमधाम से एकदम, बारात वारात चढ़ी। और बारात में तो थोड़ा क्या है कि लिटिल लिटिल ले लेते हैं, तो एक ही पैग लिया था उस दिन क्योंकि थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उसमें। तो मैं पहले इसलिए डिफाइन कर रहा हूँ क्योंकि ये कहीं ना कहीं वो कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो एक रम का पैग, जस्ट थोड़ा सा कि हाँ भाई उसमें रहे, सुरूर में रहे और नाच पाए। तो एक पैग लगाया मैंने, ठीक। और फिर नाचे वाचे खूब एकदम मस्त। सिर्फ एक ही लगाया क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सब वो जो हमारे वहाँ होता है खर्च बद्दार बोलते हैं उसको, मतलब कि जो जीजा होता है या फूफा होते हैं उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि भाई जो भी थोड़े वो पैसे वैसे जो लगते रहते हैं ना, नछावर के यार इसके उसके, तो वो देने वाले जो होती है वो सीन होता है। तो वो मैं था, इसीलिए मैंने, ऐसे तो पीना नहीं था लेकिन सोचा यार फिर पैर वैर उठते नहीं ना डांस वांस के लिए, तो मैं चलो ठीक है थोड़ा सा ले लेते हैं, तो एक ले लिया। तो वो बात वहाँ ख़त्म। चलो रात के 12-1 बजे के आसपास में मस्त बारात वारात चढ़ गई, बैठे हुए हैं, खाना पीना खाया, सब हो गया। फिर 3-4 बज गए। 3-4 बजने के बाद में फिर फेरे वेरे के लिए वापस से बैठे, सोए नहीं, नींद नहीं ली, और उससे 2-3 दिन पहले भी नींद वींद नहीं ली बिल्कुल भी। रात रात में जगते थे, डांस वांस करते थे और मस्ती करते थे, ठीक। 3-4 बज गए, फेरे हो रहे हैं। सुबह 6-6:30 के आसपास में फेरे चल रहे हैं, पूरी रात ही नहीं सोए, बैठे हुए हैं, ठीक है। वही ब्लेजर व्लेजर एकदम पहन फून के एकदम। 6:30 बज गए, फिर ट्रेजेडी शुरू होती है। 6:30 बजे क्या हुआ, मुझे पल्पिटेशन फील हुआ। तो जिनको नहीं पता पल्पिटेशन क्या होता है, पल्पिटेशन मतलब ये होता है कि आपको फील हो रहा है कि आपका हार्ट पंप कर रहा है, ठीक है। ऐसे भी फील होता है, बट पल्पिटेशन में क्या होता है, आपको वो अनईजी सा लगता है कि यार ये बीट कर रहा है। तो थोड़ा थोड़ा पल्पिटेशन हुआ, ठीक है। मुझे लगा तो पता नहीं क्या हुआ, एडजस्ट वेडजस्ट किया, बैठा, बट फिर हार्ट बीट और तेज़ हो गई मेरी, और ज़्यादा मुझे पता चलने लग गया। तो मैं नीचे आ गया बाहर, मैरिज हॉल से बाहर आ गया मैं, और थोड़ा सा वॉक करने लगा। तो वॉक कर रहा था तो एकदम सही हो रहा था वो, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ ठीक है। और जैसे ही बैठ रहा था
तो फिर धीरे धीरे वो शुरू हो जा रहा था और तेज़ हो रहा था। तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गया। उस टाइम पे इतनी तेज़ धक 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 शुरू हो गया और ब्रेथलेसनेस हो रही थी, जो कि मुझे अभी भी है। अभी इसलिए क्योंकि उसकी जो दवाई चल रही है, मैं बताऊंगा, बीटा ब्लॉकर्स बोलते हैं उसको। बीटा ब्लॉकर क्या होते हैं वो भी बताता हूँ। यार ये ब्लॉग थोड़ा सा पता नहीं लंबा हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। जल्दी जल्दी मैं बोल नहीं पा रहा क्योंकि ये अनकट रहता है मेरा। हम वैसे प्रोफेशनल है नहीं कि पॉइंट टू पॉइंट खट 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 दिया और ख़त्म ब्लॉग, वैसा नहीं है। ठीक है, तो अनईजी सा मुझे हुआ, बहुत तेज़ तेज़ एकदम। मैंने किसको, कुलदीप को फ़ोन किया, छोटा भाई मेरा सो रहा था वो, कि बाहर आ फटाफट और दिक्कत हो रही है। वो फटाफट बाहर आया और हालत देख के उसको भी थोड़ा सा डर लगा कि यार ये क्या हो गया। तो उसको लगा मतलब कि गैस वैस हो रही है, एसिडिटी वगैरह हो रही है, तो थोड़ा पेन वगैरह हो रहा था मुझे। तो मैंने बताया यार पेन हो रहा है, पता नहीं। मतलब मैंने उसको डायरेक्ट बोला कि चल हॉस्पिटल लेके चल, अभी कुछ मतलब ठीक नहीं लग रहा। तो अब उसे पता नहीं हॉस्पिटल आसपास है कहाँ, क्योंकि बारात में गए थे तो वो तो अननोन प्लेस है। फिर जिसको पता थी, अंजू, रिक्की बिक्की का ताऊ का लड़का, उसको कॉल किया। बहुत इधर डिस्ट्रैक्शन है भाई। तो उसको कॉल किया, वो फटाफट नीचे आया एंड चलो चलते हैं हॉस्पिटल चलते हैं। तो ऐसे पूछ पूछ के उस एरिया में गए कि यहाँ हॉस्पिटल है, वहाँ हॉस्पिटल है। और वो हॉस्पिटल पे वो चीज़ मतलब कि ट्रीट नहीं होती, या फिर जो भी है अटेंड नहीं कर पा रहे वो, कि नहीं सर हम नहीं देखेंगे, ये हमारे यहाँ नहीं होता ये। फिर थोड़ा और बड़े हॉस्पिटल में गए उसी सिटी में, नहीं हुआ। फिर सर्च किया मैंने मतलब गूगल पे कि हार्ट से रिलेटेड जो भी है, हार्ट हॉस्पिटल ऐसे करके फटाफट। तो फिर इटावा दिखाया, मतलब उस सिटी से थोड़ा सा 15-20 मिनट की रास्ता है वहाँ से, वो दिखाया। तो वो कुलदीप को बोला चल भाई उधर ही चलते हैं, वरना मतलब धीरे धीरे मेरी तबीयत ख़राब होती जा रही थी, बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। पता नहीं। ठीक है, तो गाड़ी निकाली, मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ। तो मैंने जैसे बताया कि जैसे बैठ रहा था ना मैं, या रेस्ट पे था मैं, तो वो बहुत तेज़ हो रहा था, वो पल्पिटेशन, हार्ट रेट। मतलब कि उस टाइम पे मेरी हार्ट रेट पता है कितनी चल रही थी, 246। एंड जो नॉर्मल हार्ट रेट होती है वो 60 से 100 के बीच में होती है रेस्टिंग पे। ऐसे वर्कआउट करोगे तो 150 जाती है, मैक्स टू मैक्स 160 जाती है, और थोड़ी उससे भी ऊपर जा सकती है अगर आप बहुत इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हो, HIIT वगैरह में इन्वॉल्व हो, तो हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। बट रेस्टिंग पे, रेस्ट पे नॉर्मल जो हार्ट की रेट होती है वो 60 से 100 के बीच में होती है। 60 से कम है तो भी आपको इशू है, और 100 से ऊपर जा रही है रेस्टिंग पे तो भी आपको इशू है, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उस टाइम पे मेरी थी 246। जैसे जैसे इटावा के पास जा रहा था, बैठा था तो मेरे को बहुत वो लग रहा था कि बस अब ख़त्म है खेल। तो मैं बोलता कुलदीप गाड़ी रोक, फिर मैं उतरता, फिर मैं चलने लगता पैदल, क्योंकि पैदल चल रहा था तो ऐसा मुझे लग रहा था कि ब्लड फ्लो हो रहा है, और बैठ रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी बॉडी ठंडी पड़ रही है, ब्लड फ्लो ख़त्म हो गया। मतलब वो मैं आगे बताऊँगा होता क्या है उसमें, वो चीज़ क्या होती है, कहानी सुन लो पहले। ठीक है, तो मैं उतर गया एंड उतर के पैदल चलने लग गया। फिर थोड़ा सा कि हाँ मैं बैठ सकता हूँ, क्योंकि पैदल तो जा नहीं सकते ना इतनी दूर, तो क्योंकि मुझे पूरा डिस्टेंस भी कवर करना था, पूरा 15-20 मिनट का। तो मैं फटाफट कुलदीप को बोलता भाई आ गया। मतलब ऐसा था कि वो साथ साथ ही चल रहा था, मैं पैदल चल रहा हूँ और वो गाड़ी लेके चल रहा है, यही गाड़ी थी। तो साथ साथ चल रहा है वो, और मैं पैदल पैदल चल रहा हूँ। फिर मैं उसको बोलता गेट खोल गेट खोल, फटाफट बैठता, फिर गाड़ी दौड़ाता वो। और फिर जैसे ही बैठे बैठे मेरे को ऐसा लगता कि अब नहीं कंट्रोल हो रहा है, मैं उसको बोलता गाड़ी रोक, फिर मैं उतर जाता और फिर पैदल चलता मैं, और फिर वैसे ही करता मैं।
तो बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो रही थी मेरी, बैठने पे या फिर लेटने पे या रेस्टिंग पे। फिर कम से कम 1 किलोमीटर मैंने चल लिया होगा, 1-1.5 किलोमीटर मैंने, सिर्फ अपने रोकने के लिए कि हाँ बस आ गया हॉस्पिटल, आ गया हॉस्पिटल करके। फिर वहाँ भी 1-2 हॉस्पिटल पे नहीं हुआ कुछ, सीधा मतलब बहुत सीवियर केस था वो। ऐसे मैं बता रहा हूँ आपको तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ठीक तो बैठा है, सही तो है, बट सही नहीं है। वो बहुत सीवियर केस था वो। और रिसेप्शन वगैरह पे जो भी जिस पे जा रहे, जहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं था वहाँ पे तो बोल रहे थे भाई नहीं यहाँ पे नहीं होगा, आप जल्दी फटाफट लेके जाओ इसको कहीं और पे। तो डॉक्टर पालीवाल करके हॉस्पिटल है एक इटावा में, वहाँ पे गया, पल्स चेक कराई 246। और फिर उसके बाद उन्होंने ईसीजी पे लिटा दिया मेरे को। और ईसीजी पे लिटाने के बाद में फटाफट डॉक्टर को कॉल किया इमरजेंसी में, डॉक्टर आया 2-3 बार कॉल करने के बाद में। अंकित पालीवाल काफ़ी अच्छे डॉक्टर है, एक्सपीरियंस है उसको, पता है उसको इस चीज़ का अच्छे से कि कैसे ट्रीट करना है। बट मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था वो चीज़, तो मेरे को लग रहा था कि बस हो गया, जैसे मैं ईसीजी पे लिटा दिया उसने और फिर मेरे को ज़बरदस्ती लिटा रहे हैं वो। मैं उनको बोल रहा हूँ कि मेरे को थोड़ा चलने दो या खड़े होने दो, उससे मेरे को क्या है कि मैं आराम से सांस ले पा रहा हूँ और थोड़ा सा ब्लड फ्लो बन रहा है बॉडी में, वरना मैं लेट रहा था या बैठ रहा था तो ये जो उंगलियाँ मेरी वो ठंडी हो रही थी एकदम, ये उंगलियाँ वगैरह, पंजे वगैरह, फिर इधर सब एकदम ऐसा लग रहा था कि बस ठंडा सा एकदम। तो वो ज़बरदस्ती बोला नहीं लेट जाओ नहीं लेटोगे तो फिर जाओ, हम इलाज नहीं करेंगे। तो रिसेप्शन पे जो अंकल बैठे थे उन्होंने बोला, थोड़े एजड थे वो, बट हाँ सही था उनकी भी बात। ईसीजी पे ज़बरदस्ती लिटाया, पूरा वो सब लगा लोगों के टे 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 जो भी चीज़ें लगा दी फटाफट। लिटाने के बाद अंकित पालीवाल आए फटाफट, और उस टाइम पे खट वो कैपिला बोलते हैं, क्या बोलते हैं जो पहले से लगा देते हैं वो, ताकि इंजेक्शन वगैरह दोबारा को सुनाना पड़े, कुछ होता है ना जो, पता नहीं जो भी होता है, वो सब सेटअप वेटअप करके लगा दिया था। वो आया, एडोनिसिन दिया 6 mg का, वो भी बताऊँगा क्या होता है। एडोनिसिन लोड किया 6 mg खट, तो कोई डिफरेंस नहीं, मतलब एक माइल्ड सा डिफरेंस आया, मतलब 246 से मेरे 200 के आसपास में मेरी हार्ट रेट आई, बट 200 भी बहुत ज़्यादा है। और वो भी मैं कम से कम 1.5-पौने 2 घंटे तक मेरा हार्ट उस रेट पे बीट कर रहा था। सो अब ठीक है, वो मतलब 3-4 घंटे तक अगर ऐसी हालत होती है तो उसमें हार्ट फेल भी हो सकता है, क्योंकि लिमिटेड ही होता है ना हर चीज़, बॉडी है भाई, तो किसी भी चीज़ को आप कितना एक्सेस खींच सकते हो, नहीं खींच सकते। तो वो तो 250 के मतलब बीपीएम पे डक 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 1.5-पौने 2 घंटे तक वहाँ से वहाँ तक, मतलब 1-2 घंटे और चल रहा होता तो हो जाता फिर सारा 6 mg उसने लोड की, कुछ नहीं हुआ, फटाफट उसने 10 mg और लोड की, डाला, 5 सेकंड के अंदर सब खत्म। 5 सेकंड में मतलब वो एक्चुअली होता क्या है, अब मैं बताता हूँ ये चीज़ है क्या, ठीक है। तो जो हार्ट रेट होती है, मैंने बताया कि नॉर्मल हार्ट रेट जो होती है वो होती है 60 से 100 के बीच में। 60 से कम है किसी बंदे की तो उसको हम बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। तो उसमें भी प्रॉब्लम ही होता है, हार्ट का ही प्रॉब्लम होता है। रेस्टिंग पे 100 से ज़्यादा जा रही है तो उसको बोलते हैं हम टैकीकार्डिया। तो जो मेरा केस था वो टैकीकार्डिया का था, एसवीटी था मेरा। एसवीटी सुना होगा बहुत लोगों ने, एंड बहुत लोगों को होता भी है और बहुत लोग इसके साथ में जी भी रहे हैं। सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया बोलते हैं उसको, एसवीटी। ये होता है मतलब कि बाय बर्थ होता है, ये प्रॉब्लम हार्ट में बाय बर्थ होता है, लेकिन उसके ट्रिगरिंग पॉइंट होते हैं उसके, वो सबके अलग अलग हो सकते हैं। कि जैसे कोई स्ट्रेस ज़्यादा ले रहा है कुछ दिनों के लिए, टेंशन वेंशन में रह रहा है, तो वो उसको ट्रिगर कर सकता है अगर उसके हार्ट में वो एसवीटी वाली दिक्कत होगी तो। नहीं तो फिर नॉर्मल एकदम रह सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। जैसे मुझे अभी तक कुछ पता ही नहीं था कि मेरे साथ ऐसा भी सीन है, मतलब उस टाइम तक नहीं पता था, अभी तो पता चल गया।
कि ये चीज़ भी है। तो सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होता है अगर आपका हार्ट रेट 100 से ज़्यादा है एट रेस्ट, मतलब आप बैठे हो तो उससे ज़्यादा धड़क रहा है आपका। तो लो की लाइट जला लेता हूँ मैं, अंधेरा हो रहा होगा। कहाँ पे था मैं? हाँ, तो टैकीकार्डिया था, उसको पता था कि हाँ टैकीकार्डिया का एपिसोड बोलते हैं उसको वो लोग, अटैक नहीं बोलते, डराते नहीं है। हार्ट अटैक इज़ डिफरेंट और एसवीटी इज़ डिफरेंट। तो एसवीटी एपिसोड होता है, मतलब ये जो चल रहा होता है, तो एपिसोड था वो एक उनके लिए। तो एडिनोसिन जो होता है, जो ड्रग होता है एडिनोसिन, जो उसने इंजेक्ट किया था, वो आपके हार्ट को नॉर्मल स्पीड पे लेके आता है, स्लो कर देता है वो, अगर आपको किसी को भी टैकीकार्डिया है तो। और वो सबसे लास्ट स्टेज पे दिया जाता है जब आपसे कुछ, मतलब जब आउट ऑफ कंट्रोल हो हार्ट, तो उस टाइम पे दिया जाता है वो एडिनोसिन। और वो एडिनोसिन इतना ख़तरनाक होता है कि वो स्लो करने का उसका प्रोसेस थोड़ा सा डरावना सा है। होता क्या है, जब एड्रेनलिन जाता है बॉडी में तो वो हार्ट को रोक देता है वो 5-10 सेकंड के लिए, मतलब ऐसा लगता है कि खेल ख़त्म हो गया। एंड देन उसके बाद में वापस से वो प्रोसेस शुरू होता है, तब वो धीरे धीरे फिर अपना जो भी नॉर्मल स्पीड होती है उससे बीट करना शुरू करता है। तो बीट जो होता है हमारा हार्ट, वो हमारे अंदर एक नेचुरल पेस मेकर होता है। साइनस नोड बोलते हैं, हार्ट में एक साइनस नोड होता है जिससे करंट फ्लो होता है सारे चैम्बर में, कि हाँ भाई अब तुम कॉन्ट्रैक्ट हो, अब तुम रिलैक्स हो। जैसे ही करंट होगा कॉन्ट्रैक्ट होगा, करंट जाएगा रिलैक्स होगा, इस तरीके से तो करंट जनरेट हो, करंट पास हो रहा होता है वो टक टक, तो वो टक 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 करके बीट कर रहा होता है, साइनस नोड बोलते हैं उसको। तो जिसके हार्ट में दिक्कत होती है ये एसवीटी वाली, उसमें कहीं ना कहीं चैम्बर्स में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, मतलब इंटरनली ऑर्गन से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो वो जो करंट है वो एक लूप में फंस जाता है फिर वो, और बार 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 शॉर्ट 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 होता रहता है, और फिर उसमें एक चार्ज मतलब बन जाता है, करंट बन जाता है हार्ट में, और वो कड़ 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 फिर करता रहता है, वो शॉर्ट सर्किट से लूप में फंस जाता है। तो जो जो एडिनोसिन होता है, जब वो बॉडी में जाता है तो वो उस करंट को ही बंद कर देता है, वो थोड़ी देर के लिए ख़त्म हो जाता है। तो वो शॉर्ट सर्किट जो हो रहा होता है वो भी ख़त्म हो जाता है, और जो साइनस नोड से जो बन रहा होता है करंट वो भी ख़त्म हो जाता है। बट उसकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है, उस ट्रक की हाफ लाइफ वही 5-10 सेकंड की होती है। अगर वो उसकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा होगी तो हार्ट रुका रहेगा, वो काम नहीं करेगा, मतलब वो जाता है अपना काम करता है हार्ट पे, मतलब ख़त्म करता है, और फिर वो 5-10 सेकंड के बाद एडेनोसिन ख़त्म हो जाता है बॉडी से, तो फिर वो नॉर्मल वापस से वो शुरू हो जाता है अपना हार्ट। तो मुझे वहाँ लिटाया उन सब ने, और वो जैसे ही दिया, कुछ नहीं हुआ पहले वाले डोज में, सेकंड वाला डोज दिया, फिर एकदम सब 5-10 सेकंड के लिए सब शांत हुआ, फिर वापस सब शुरू सही हो गया। ढक ढक मैंने बोला डन। तो वो सीन था, बहुत खतरनाक सीन था वो। मतलब मुझे उस दिन लग रहा था कि बस हो गया, अब जितने भी तुमने कर्मकांड किए हैं, बहुत गलत गलत चीज़ें की हैं, और पियो दारू, और पियो सुट्टा, एंड और खाओ नॉनवेज, कर लो भैया, और ओवरवेट रहो। ठीक है। ऐसा लोग भी ऐसा ही सोचते हैं कि भाई ये सब सुट्टा, अल्कोहल और नॉनवेज वगैरह है, ये सब चीज़ें हैं। वो चीज़ें बहुत बाद में आती हैं इस चीज़ के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, सब देख देख के जा रहे हैं कि भाई कर क्या रहा है गाड़ी में बैठ के कैमरा रख के।
कहाँ था मैं, तो वो सब नॉर्मल हो गया एकदम से। वहाँ पे मैं लेटा रहा, वो डॉक्टर बोलता ठीक है अब खड़े हो जाओ, और एडमिट कर लिया। और वो ECG वाली मशीन लगा लोगों को लिटा दी कि आप 24 आवर्स के लिए एडमिट हो, और ऑब्जर्वेशन होगी कि सब सही है कि नहीं है, क्योंकि वो एपिसोड वापस भी आ सकता है। जिस कंडीशन में आप हो 1-1.5 घंटे तक चला, तो हो सकता है वापस से ट्रिगर हो जाए वो। तो उसने मेरे को एडमिट कर लिया वहाँ पे। ठीक है, तो ये हुआ था मेरे साथ में। और उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ, एक मतलब कि ठीक है मैं एडमिट रहा 24 घंटे। फिर उसके बाद दवाइयाँ वगैरह उसने लिखी। तो दवाइयों में क्या होता है, बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। SVT के जो भी पेशेंट्स होते हैं, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के जो भी पेशेंट्स होते हैं, उनको बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। तो आप बीटा ब्लॉकर्स आप सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा। वो ड्रग्स होते हैं आपके ब्लड प्रेशर को डाउन करने के लिए। तो ब्लड प्रेशर डाउन रहेगा तो आपकी हार्ट रेट भी कम रहेगी, कंट्रोल में रहेगी, या दोनों वाइस वर्सा। अगर आपकी हार्ट रेट स्लो चल रही है तो ब्लड प्रेशर भी कम रहेगा। अगर आप नॉर्मल इंसान हो तो, अगर कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज़्यादा है आप में, तो फिर BP वगैरह बढ़ा ही रहेगा, चाहे तुम्हारी वो कम हो बीट या फिर ज़्यादा हो। ठीक है, तो वो बीटा ब्लॉकर्स हैं। अब उन बीटा ब्लॉकर्स के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर एकदम गिरा दिया आपने बॉडी का, हार्ट रेट स्लो कर दी, तो फिर क्या होता है, बॉडी में डिजीनेस आती है। ऐसा लगता है कि मेरे पास पावर ही नहीं है, कुछ है ही नहीं है, हाथ वाथ में जान नहीं है। क्योंकि मेनली बीटा ब्लॉकर्स जब आप देते हो किसी को, तो उसको मतलब एज अ बेड रेस्ट पे बोल देते हैं, तुम बेड रेस्ट पर हो। फिर बीटा ब्लॉकर देते हैं कंट्रोल में रखने के लिए, कि वो उछल कूद ही नहीं कर पाए। उछल कूद नहीं करेगा तो फिर आपकी हार्ट अपनी जाएगी, रेट अपनी जाएगी। अब तुम उछल कूद करते रहोगे, भागोगे, ये करोगे वो करोगे, तो फिर हार्ट रेट बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो फिर दिक्कत होगी। इसीलिए बीटा ब्लॉकर दे देते हैं कि भाई तुम सुस्ती ही पड़े रहो। तो वो चल रहे हैं, और वो ड्रग लाइफ टाइम लेने होते हैं, जिसको भी SVT होता है। तो मुझे तो अब जाके डायग्नोस हुआ है कि मेरे को ऐसा भी कुछ सीन था मेरे साथ में। बहुत सारे लोगों को मैंने बताया नहीं, मतलब बहुत सारे क्या, मैंने किसी को भी नहीं बताया अभी, बस फैमिली में बताया मेरे। बहुत क्लोज दोस्तों से मिला भी अभी मैं, उसके बाद नहीं बताया मैंने। चीज़ ही ऐसी थी, मेरे को बताने का मन नहीं किया यार, कि पता नहीं कैसे बताना चाहिए। वो अटैक ही इतना मतलब बहुत ख़तरनाक था। और आजकल तो हार्ट अटैक आ भी इतने रहे हैं कोविड के बाद से, पता नहीं कहाँ कनेक्ट भी करते हैं लोग। हाँ, कोविड वैक्सीन वगैरह, ये वो, उसकी वजह से हार्ट अटैक बहुत आ रहे हैं यंग एज में ही। तो वो भी एक चीज़ थी, और ये भी एक चीज़ है। सो टैकीकार्डिया बहुत लोगों को होता है, एंड बहुत लोग बीटा ब्लॉकर्स पे होते हैं। शायद मेरे जो ऑडियंस है उनमें से भी कोई होगा तो कमेंट करना भाई, कैसे मैनेज करते हो। मेरे से तो हो नहीं पा रहा, क्योंकि BP इतना डाउन रहता है यार। कुछ भी थोड़ा सा कर रहा हूँ, सांस सी फूल रही है, और सुस्त एकदम रह रहे हैं, सर पे भारी भारी सा लग रहा है। मतलब यूँ लगता है तुम्हें कि तुम बस बैठ जाओ या लेट जाओ और कहीं देखते रहो, या सो जाओ। बट ऐसे तो लाइफ नहीं चल सकती ना भाई। फैमिली है, कमाना है, पेट भरना है, खर्चे हैं, तो उसके लिए जॉब जानी पड़ेगी, नौकरी करनी पड़ेगी ऐसे हालत में। और ये एपिसोड कभी भी आ सकता है आपको,
इवन आप बीटा ब्लॉकर्स पे हो तो भी आ सकता है, कभी भी ट्रिगर हो सकता है वो। और बहुत ख़तरनाक होता है ज़्यादा देर तक अगर चला तो, क्योंकि ऑलरेडी मेरा उस दिन 1.5-2 घंटे के लिए था वो आप बीट। तो उसके बाद मुझे लगता भी है थोड़ा अभी भी हार्ट पे ऐसा लगता है कि मुझे कि हाँ समथिंग हैज़ चेंज्ड, पता नहीं कुछ बंद सा हो गया उसमें कुछ एक हाथ चीज़। तो कराऊंगा, अभी चेक कराना है मेरे को यार, बट देखूंगा, एम्स में जाऊंगा मैं, देखूंगा नहीं मतलब जाऊंगा। आई नो बहुत लोग अब सीधा चढ़ जाएंगे आपके ऊपर कि भाई तूने अभी तक दिखाया नहीं, तूने अभी तक ये नहीं किया। होता है यार, बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में, हर चीज़ सोचनी पड़ती है। तो वो आधा तो पूरा दिन आधा इसी में निकल जाता है कि साला वो कहीं एपिसोड वापस नहीं आ जाए। और अभी तो मैं यहाँ दिल्ली में हूँ, गुड़गांव में हूँ, हॉस्पिटल बहुत सारे हैं नो डाउट, बट वो हॉस्पिटल तुम्हारा 1 किलोमीटर भी है तो 1 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए तुमको 20-25 मिनट चाहिए यार भाई, चाहे तुम गाड़ी में हो किसी में भी हो। वो तो उस टाइम पे था कि भाई इटावा था, फटाफट गाड़ी निकाली खींची कुलदीप ने और सब ठीक था। यहाँ पे ट्रैफिक में फंसा रह जाऊँगा मैं तो, ये और दिमाग में चलता रहता है। छोड़ के जा नहीं सकते गुड़गांव दिल्ली, काम धंधा ही यहाँ पे है सारा, है ना। तो ये वीडियो बनाने से पहले मैं बहुत सारा सोच रहा था कि बहुत सारी चीज़ें बताऊँ आपको, पता नहीं मैंने कवर की नहीं की, समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या कुछ रह गया हो। लो यार, इग्निशन ही बंद हो गया, लाइट बंद हो गई, कोई बात नहीं। तो मेन पॉइंटर्स ले लो कि जो मुझे उस दिन हुआ था वो था एसपीटी, टैकीकार्डिया बोलते हैं उसको। एंड उसके रीज़न्स होते हैं, 2 रीज़न होते हैं कि या तो आपके हार्ट में प्रॉब्लम है ऑलरेडी, मतलब उस प्रॉब्लम के अलावा कोई प्रॉब्लम है, जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड वगैरह बढ़ रहा है कुछ, या ब्लड प्रेशर वगैरह है आपके बॉडी में, तो उसकी वजह से हो सकता है। और अगर वो ये सब आपके नहीं है चीज़ें, तो फिर आप स्मोक ज़्यादा करते हो, आप ड्रिंक ज़्यादा करते हो, आप नॉनवेज खाते हो, आप दूध पीते हो, मतलब एनिमल प्रोडक्ट जो भी है, दूध वगैरह और ये सब ज़्यादा कंज्यूम करते हो, आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हो, और क्या था यार, स्ट्रेस ही है मतलब मेन तो, क्योंकि सुट्टा दारू मैंने बहुत टाइम से छोड़ रखा था उस टाइम पे, मतलब ऐसा था कि वीक में कभी कभी कर लिया, वो भी कभी कभी। दारू भी बहुत टाइम से बंद थी मेरी, जो था वो बस था स्ट्रेस। तो इन सब चीज़ों की वजह से हो सकता है, ठीक है। अगर आपको वो दिक्कत है तभी होगा, वरना कुछ और हो जाएगा फिर, कैंसर वैंसर हो जाएगा। इसीलिए सारी चीज़ें बंद ही करो यार, मैंने तो बंद कर दी। मतलब ये वीडियो पता नहीं, अब सारी चीज़ें भूल के आप इस पे आ गए होगे, दारू और सुट्टा पे आ गए होगे, बट वो ये चीज़ है, आप हटाओ अपनी लाइफ से। बट इसके अलावा भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अलावा भी। आप एक हेल्दी लाइफ जियो, खुश रहो, है ना, स्ट्रेस कम रखो, 30-40 मिनट की वॉक करो डेली, रूटीन बनाओ, दिमाग कम चलाओ,
ज़्यादा सोचो मत। लाइट रहो, लाइट रहो एकदम। मेरा पता नहीं अभी ट्रिगर पॉइंट क्या था उस दिन, क्योंकि मैंने पिया नहीं था, ना मैंने सुट्टा पिया, ना मैंने दारू पी। वो एक पैग ही था। मैं एक पैग कुछ भी नहीं होता। वो भी कब, रात को मैंने 9, 8, 8:30, 9 के बजे पिया था, सुबह 6 बजे के आसपास। तो मैं भी हो सकता है 3-4 दिन से लगातार जग रहा था, शरीर एकदम थका हुआ था, रेस्ट नहीं मिला था, तो उसको वो पॉइंट मिल गया ट्रिगर होने का। और जो ऑलरेडी था इशू मेरे साथ वो हुआ, एंड किस्मत से टाइम पे पहुंच गया। वरना 1-1.5 घंटा और रहता तो हार्ट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता और फिर हार्ट फेल भी हो सकता है। एंड अब तो 1.5-2 घंटे तो हो चुका वो मेरा ऑलरेडी कंप्लीट। अब एक आधा एपिसोड कहीं और आ गए मेरे को तो वो भी डर रहता है कि ऑलरेडी थोड़ा वीक हो चुका है हार्ट, ऐसा फील होता है मेरे को। और है ना, तो किस किस को एक बार मेरे को कमेंट करके बताओ टैकीकार्डिया, और इसको कैसे मैनेज करते हैं। एपिसोड अगर आपको आता है तो आप कैसे मैनेज करते हो, और कैसे घबराना नहीं है इसमें, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट टाइम था। मैं बहुत फट गई थी मेरी, फटी मेरी मेरे को लेके नहीं थी, फटी मेरी थी कि मेरे पीछे फैमिली है यार, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, गुटूटी है, गुटूटा है, वाइफ है, मम्मी पापा भाई। तो वो ज़्यादा डर था मेरे को। मैं उस टाइम पे भी ऐसे, मेरे को सिर्फ वही दिमाग में चल रहा था कि वाह, मरने का तो क्या है, कभी भी मर जाएगा इंसान, निकल लेगा। पीछे दिक्कतें होती है ना, मरने वाले कोई दिक्कत थोड़ी होती है, दिक्कत तो पीछे रह जाती है। अभी अच्छे दिन तो अभी शुरू हुए थे यार, अच्छे दिन इतनी जल्दी खत्म हो गए। क्या मोदी जी, बट ऐसा होने नहीं देंगे। टेस्ट करता है भगवान यार, अलग अलग टेस्ट होते हैं, हर तरीके के टेस्ट होते हैं। लाइट नहीं है, पता नहीं, मैं काला दिख रहा हूँ बहुत ज़्यादा। अंधेरा बहुत हो गया यहाँ पे। एक तो 0.5 पे तो फिर और ज़्यादा ब्लैक दिख रहा होगा। तो लाइफ अपडेट बहुत खतरनाक वाली दे दी ना मैंने। क्या चल रहा था, क्यों नहीं ब्लॉग आ रहे थे, इसलिए नहीं आ रहे थे ब्लॉग, क्योंकि मैं वो जो बीटा ब्लॉगर मेरे को दे रखे हैं वो मैं उसके नशे में ही रहता हूँ। अभी भी आपको फील हो रहा होगा, कुछ डिफरेंस लग रहा होगा। आप मेरे पुराने ब्लॉग देखो, बात करने का तरीका देखो, अभी भी ये वाला देखोगे तो डिफरेंस पता चलेगा कि हाँ, समथिंग इज़ रॉन्ग विद हिम, कुछ तो है जो कि मेरे को आप देख के पता आपको लगेगा, और मैं तो फील कर रहा हूँ। तो सोचो मेरे को कितना ज़्यादा डिफरेंस लग रहा होगा अपने ही अंदर। बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं उसके, जो ड्रग मैं ले रहा हूँ, क्योंकि सारा खेल तो तुम्हारा बीपी का ही है ना, ब्लड प्रेशर का ही है बॉडी में, कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है। हाँ, मे भी हो सकता है मेरा बीपी की वजह से वो आया हो, क्योंकि मुझे कुछ टाइम पहले जब मैंने कराया था हेल्थ चेकअप, तो उस टाइम पे हाइपरटेंशन बताया था मेरे को, क्योंकि मेरा बीपी 140 से ऊपर जा रहा था। बोला था कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है, आप दिखाओ आप इस चीज़ को। फिर नहीं हो रहा। सो यार कट करना पड़ा। वो एक भाई उधर से निकला, बोला कि भाई रिकॉर्ड नहीं हो रहा। बैक कैमरा से बना रहा हूँ ना, तो पता ही नहीं चला मुझे कब बंद हो गया वो। बट वो बंद नहीं हुआ था, वो एक प्रॉम्प्ट आ रखा था उस पर, लो बैटरी का, 17% हो गई इसकी। तो वो प्रॉम्प्ट की वजह से उसको लगा कि रिकॉर्ड नहीं हो रहा, बट वो रिकॉर्ड हो रहा था। एनीवे, लाइट ऑन करने की वो मिल गया मेरे को। सो वैसे देखा मैंने, अभी वीडियो बहुत लंबा हो गया यार मेरा, फ्लो में। क्या है भाई, बैटरी डिस्चार्ज वार्निंग। ठीक है, बंद कर देता हूँ। भाई कह रहा है बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी आपकी। लो, बंद। सो
वीडियो बहुत लंबा हो गया, गुफ्तगू बहुत लंबी हो गई, बहुत सीरियस चीज़ है ये। मैं लाइट ले रहा हूँ, बस दिख रहा है कि मैं लाइट ले रहा हूँ, बट मैं लाइट ले नहीं रहा। बहुत सीरियस चीज़ है, दोस्तों को मैंने बताई नहीं बहुत सारे, सो सॉरी। पता नहीं यार, मेरे को कॉन्फिडेंस अभी एकदम डाउन सा हो गया है कि क्या ही फेस करूँ। सो कमेंट करना यार मेरे को, अगर किसी को है टैकीकार्डिया या कुछ भी इशू, और वो आप कैसे मैनेज करते हो। या सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी चीज़ है, नॉर्मल कुछ नॉर्मल जो जनरल पीपल में होगा एंड वो डील कर रहे हैं, और मैं इसको इतना बड़ा एक इशू बना दिया मैंने, जो कि मैंने नहीं बनाया है। बट हार्ट से रिलेटेड है कोई ये चीज़, तो ऑब्वियसली सबको डर तो लगेगा ही। जो भी आपसे कनेक्टेड है उनको तो और ज़्यादा लगेगा कि भाई ये क्या चीज़ हो गई दिलीप के साथ में। बट जो होना है वो तो होना ही है, ठीक है। बट ऐसा कुछ होगा नहीं, सब अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा। वो तो एक टेस्ट लेता रहता है भगवान के, भाई जागो कुछ कर लो, तुम क्या फालतू चीज़ें कर रहे हो। आदतें सुधारो, ठीक है। स्ट्रेस कम लो, कम सोचो, लाइट रहो एकदम, ठीक है। यार इतने लोग ब्लॉगिंग करने लग गए हैं, उसके बाद भी ये चीज़ किसी के लिए नॉर्मल नहीं है। मतलब कोई जाता है तो हमेशा देख के जा रहा है कि भाई व्हाट इज दिस, क्या चल रहा है। जबकि हर एक 10वां या 15वां बंदा कोई होगा, वो सब ब्लॉग है, सब हर किसी के हाथ में कैमरा है और ब्लॉग कर रहे हैं सब। आपको भी बहुत सारे, मतलब जो ऑडियंस है, आप भी यही सोचते हो कि अबे यार हर कोई ब्लॉग कर रहा है यार। मतलब जो छोटे छोटे ब्लॉगर हैं उनको देख के यही बोलते हैं लोग, आप लोग कि बे यार सब ब्लॉगिंग करने लग गए हैं, ये भी ब्लॉग करने लग गया है। बट फिर आप अमेज क्यों होते हो भाई देख के कि क्या चल रहा है। ओ हो, हर तरह का इंसान है इस दुनिया में। सो ऐसे ही मेरे को मन हुआ था आप लोगों से बात करने के लिए। बाय बाय किया, टाटा कर रही है, अब बंद हो जाएगी लाइट भी थोड़ी देर बाद। तो ऐसे ही मन हुआ था आप लोगों से बात करने के लिए, शेयर करने के लिए मेरी लाइफ अपडेट के ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, कि भाई इसका तो सब सही चल रहा था, क्या हो गया एकदम से। तो ये हो गया है मेरे साथ में, है ना। और ये जो SVT है, सुपर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, इसकी अब दवाई लाइफ टाइम चलेंगी, जो बीटा ब्लॉकर्स हैं, और उसके यूज टू होना पड़ेगा। साइड इफ़ेक्ट्स के ध्यान रखना पड़ेगा बहुत सारा। और क्या बताऊँ, सब ठीक है, बाकी सब बढ़िया है ना। तो आप लोग भी अपना ध्यान रखो और ख़राब चीज़ों से दूर रहो, क्योंकि अब देखो, अब खाना वाना वैसा नहीं आ रहा है जैसा पहले होता था, और आप अब वर्कआउट भी ऐसा नहीं कर रहे हो जैसा पहला होता था। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, या उससे भी पहले लोग बहुत चलते थे। लोग साइकिल रखते थे, पैदल चलते थे, खेतों वेतों में चलते थे, तो वो घी तेल सब पचा लेते थे उस टाइम पे, है ना। और अब आप घी तेल खाओगे और कुर्सी पे बैठ के खट 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 काम रह गया आपका, तो तेल और घी है क्या, ट्राइग्लिसराइड है, प्योर ट्राइग्लिसराइड। कोलेस्ट्रॉल नहीं है, ट्राइग्लिसराइड, वो और ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है, तो वो आपके ब्लॉकेज होती रहती है। आप तेल ज़्यादा खा रहे हो, घी ज़्यादा खा रहे हो, तो कहाँ पचेगा यार, तुम चल ही नहीं रहे हो। सुबह उठे, मुंह धोया, तुम डेस्क पे बैठ गए अपने और खट 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 शुरू कर दी तुमने।
पर खाना उतना ही खा रहे हो, खाना वही खा रहे हो, और खाने की क्वालिटी और ख़राब होगी अब तो। पहले न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते तो थे कम से कम, अब तो गंदे नाले के उसमें सब्जियां उग रही हैं, वो बिक रही हैं, उसमें क्या मिनरल और न्यूट्रिएंट्स ढूंढोगे तुम? कुछ भी नहीं होगा उसमें तो। बहुत सारी चीज़ें हो गई है चेंज यार, तो हम लोग को भी चेंज होना पड़ेगा। देखो अब ये लग रहा होगा तुमको कि अब एक ज्ञान दे रहा है, इसके साथ ऐसा हो गया तो, है ना? मुझे भी लगता था जब कोई ज्ञान देता था, इसके साथ ऐसा हो गया तो अब ये ज्ञान देने बैठा है। तुमको भी ऐसा लग रहा होगा, बट किसी को रियलाइज़ हो रहा है तो रियलाइज़ कर लो भाई, है ना? बहुत ख़राब चीज़ है ये। और ट्रैक पे आ जाओ, खुश रहो, हेल्दी रहो, मस्त एकदम स्ट्रेस फ्री रहो, टेंशन मत लो, लोड मत लो किसी चीज़ का, है ना? अपना कोई एक एम बनाओ, उस पर फोकस करो, अचीव करो, अपने लोगों से कनेक्टेड रहो, वही काम आएंगे और कोई नहीं काम आएगा भाई, है ना? हाँ यार, और क्या था यार? और ऐसे ब्लॉग आपको अच्छा लग रहा है बातें करने वाला, तो कमेंट कर देना कि भाई और बात कर लिया कर, हम हैं तेरे साथ में। आई नो बहुत सारे लोग मेरे साथ में यार, आई एम नॉट अलोन। बट यार तुम ध्यान रखो अपना यार, तुम भी, आदतें तुम्हारी भी बहुत ख़राब है, आदतें मेरी भी बहुत ख़राब थी, अब पता चल रहा है मुझे। ठीक, मैंने सुधार ली, आप भी सुधारो, मस्त रहेंगे एकदम, चिल मारेंगे, मौज करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, अच्छी आदतों के साथ में, अच्छे लोगों के साथ में, अच्छी बातें। यार कितनी मस्त है यार ये सनरूफ, मैं अभी तक निकला ही नहीं यार सनरूफ से बाहर। निकलूँगा यार कभी, मैं पता नहीं बनूंगा कि नहीं बनूंगा, बट हाँ तो कम करना पड़ेगा यार, डॉक्टर्स बोल रहे हैं भाई कम करो वेट वगैरह, बॉडी वेट कम करो, बट होगा कैसे यार, समझ में नहीं आ रहा। हो जाएगा फिर निकलेंगे हम भी। वैसे बहुत बड़ी है, निकल जाऊंगा मैं यार, इसमें 3-3 4-4 जने ऐसे खड़े हो जाते हैं। कहाँ का कहाँ पहुँच गया यार। क्योंकि पता नहीं बात करने का मन कर रहा है मेरा, और कोई है नहीं अभी, किसी को बताया नहीं ना मैंने ये चीज़, सिर्फ घर वालों को पता है। घर वालों को इतना डरा नहीं सकते, आप लोग को तो डरा सकते हैं ना भाई, ये है वो है। डरा नहीं रहा हूँ यार, है चीज़ सीरियस है। ओके गाइस, और कुछ रह गया हो तो कमेंट करके पूछ लेना, और सब बता दिया है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कमेंट करके बता देना, अगर कोई आपके रिलेटिव या कोई दोस्त या फिर खुद ये एपिसोड्स वगैरह कभी अगर कुछ एक्सपीरियंस किया है तो फिर उसका कैसे हैंडल करना है, मैनेजमेंट बोलते हैं जो उसको, वो कमेंट कर देना किसी को अगर हुआ है तो, ठीक है? बाकी दवाइयाँ तो चल ही रही हैं जो कि लाइफ टाइम चलेंगी। कुछ पता नहीं यार, मैं वीडियो बनाने से पहले ऐसे ही बहुत सोच रहा था कि यार बताऊं कि नहीं बताऊं, फिर मन में आया कि बताऊं, और फिर मेरे पता नहीं बहुत सारे पॉइंट आए कि मैं ये भी बता दूंगा, ये बता दूंगा, ये बता दूंगा। अब वीडियो इतना बड़ा हो गया, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कि मैंने बताया क्या और क्या छोड़ दिया मैंने। छोड़ा तो नहीं है शायद कुछ, सब बता ही दिया मैंने, पूरा इंसिडेंस बताया मैंने जो हुआ था, कैसे हुआ था। बहुत ही शॉकिंग था। 2 जने मेरे साथ में थे, अंजू और कुलदीप, दे वर टेरिफाइड। हो गई यार, इंसान हार्ट अटैक सा आ रहा है किसी को सामने आपके, कैसा फील आएगा आपको? इट्स अबाउट लाइफ एंड डेथ। तो उसके बाद पता नहीं बहुत वैसा सा लगने लग गया मेरे को।
अब वो पता नहीं वो उन बीटा ब्लॉकर्स की वजह से है या फिर एक्चुअल में कुछ डैमेज वगैरह हो गया अंदर, वो चीज़ मेरे को, वो पूरी एक स्टडी होती है हार्ट की, वो उसने बोला था मेरे को करा लेना जाके, बट उसके लिए पूरा एक अपॉइंटमेंट कराना पड़ता है, और टाइम लगता है उसमें, पूरा हार्ट स्टडी होता है उसमें। पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, मैं कराना है वो, उसमें एक्चुअल रीज़न पता चलेगा, फिर डैमेज वगैरह पता चलेगा। प्राइवेट में तो बहुत कॉस्टली होता है वो चीज़, सो एम्स में जाना पड़ेगा, किसी कांटेक्ट हो तो भाई बता देना, ठीक है। और क्या है, सब बढ़िया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखो अपना, और खुश रहो, मौज करो, मस्ती में रहो, ठीक है, बाय। चलो एक्सप्लोर हो जाता है।